तो बदलते समय में स्त्री, इसको लेकर आज के इस कार्यक्रम का यह दूसरा सत्र और इसी विषय पर यह पूरा सत्र आधारित है। बदलते समय में स्त्री की हम बात कर रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे मेरे दाएं और बाएं ओर में जिस प्रकार से जो स्त्री हैं, सशक्त महिलाएं हैं, वो यहाँ पर मंच हमारे साथ में साझा कर रही हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम हीना जी से करते हैं। बदलते समय में स्त्री, ये जो विषय है इसको सार्थक और चरितार्थ करती हैं हीना जी। हीना जी के बारे में हम इसलिए आपको पहले से बता रहे हैं क्योंकि हमने हीना जी की स्टोरी देखी है, जानी है और हमने एक खास स्टोरी उनके साथ में की भी है। हीना जी के बारे में जो लोग नहीं जानते हम आपको बता देते हैं। हीना जी हैं जो कि आपके शहर में मिलेट कैफ़े संचालित कर रही हैं। पिछले 3 वर्षों से लगातार सफलतापूर्वक उसका संचालन हीना जी यहाँ पर करती आ रही हैं। ज़िला प्रशासन से, प्रदेश सरकार से, सभी से इनको पूरा सहयोग मिला है और आज हीना जी जो हमारे सामने बैठी हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात हो, राज्यपाल की बात हो, मुख्यमंत्री की बात हो, सभी के साथ में वो संवाद कर चुकी है और हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे साथ में भी संवाद करने के लिए और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई हैं। साथ ही साथ में नीलिमा चतुर्वेदी जी हैं जो कि महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं और आपकी ओर से भी लगातार इस पर काम हो रहा है। सौभाग्यवती सिंह जी जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं, तो एक और अपने घर की कमान संभाल रही हैं, साथ ही साथ में पंचायती राज भी आप देखती आ रही हैं और कामकाज आप संभाल रही हैं। गीता राजवाड़े जी हैं, आप भी जिला पंचायत सदस्य हैं और पुनः आपके लिए भी वही बात है कि घर की बागडोर आप थामे हुए हैं और साथ ही साथ में जो पूरा कामकाज है, जो सिस्टम है, उसको भी देखने का काम आपकी ओर से किया जा रहा है। हीना जी, आपसे ही हम शुरुआत आज के इस चर्चा की करते हैं। मिलेट कैफ़े का संचालन आपकी ओर से किया जा रहा है। सिर्फ ये एक कैफ़े नहीं है, एक व्यापार नहीं है, लेकिन जो आज का हमारा विषय है बदलते दौर में स्त्री, और आप खुद एक स्त्री हैं, कैसे आपने शुरुआत किया? और एक स्त्री जब कुछ करने का सोचती है तो चुनौतियां बहुत कुछ आती है सामने। वो घर की बात हो, वो परिवार की बात हो, वो अपनी पर्सनल हो, चीज़ें हो, बहुत सी चीज़ें होती है जो कि आड़े आती है। आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और आप उन सभी चुनौतियों को पार करते हुए कैसे आगे आई और आज आप एक उद्यमी के रूप में अपनी एक पहचान आपने बनाई? यहाँ जितने बैठे हैं सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, मुझे आज यहाँ बुलाया गया और मेरे को लगता है ऐसा इस टाइप का संवाद करना मेरी लाइफ का सबसे फर्स्ट रहा है जो आज मैं यहाँ बैठी हूँ आज, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। और कहना चाहूँगी महिलाओं के लिए चुनौतियाँ तो बहुत सारी रहती हैं, हमारे साथ भी हुआ है। हम जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हम सभी महिलाएं, आज जो मैं यहाँ बैठी हूँ मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, मेरे साथ और भी दीदियाँ हैं, सभी की पूरी टीम वर्क है जिसके कारण आज मैं यहाँ बैठी हूँ। और ये बताना चाहूँगी कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इतना आगे आ जाएंगे। कैफ़े आज लगभग 3 साल हो गया, 3 साल से एक अच्छा यह मिलेट कैफ़े चल रहा है, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि हम महिलाओं ने इतने अच्छे चला रहे हैं। चुनौती तो मेरे सामने यह रही, जब हम कभी इस टाइप का रेस्टोरेंट, होटल या किसी तरह का मैनेजमेंट हमने बिल्कुल नहीं किया है। हम एक साधारण सी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना में जुड़े हुए थे। उस समूह के तहत हमको कार्य करने के लिए ट्रेनिंग दिया गया, जो हम रायपुर से ट्रेनिंग लेके आए। आने के बाद जब हमें यह मिलेट कैफ़े मिला जिला प्रशासन के द्वारा कि हमें मिलेट कैफ़े चलाना है, बहुत सारी चुनौतियाँ थी क्योंकि मिलेट के डिश तैयार करना, हमने जो वहाँ से सीख के आए थे उसमें भी बहुत सारी कमियाँ थी, हर कुछ वहाँ नहीं सीख पाए थे। आने के बाद बहुत सारा कुछ ट्राई किया, तो जब हमको इतना बड़ा काम मिला तो सबसे पहला डर हमारे लिए था कि ये पता नहीं चलेगा कि नहीं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे साथ ये थी, हम जो पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि हम उतने मजबूत नहीं थे कि हमारे पास इतना पैसा है या हमारे सपोर्ट में कोई है, तो हमने खुद से लोन लेके इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। तो मैं जिला प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि यह मिलेट कैफ़े चलाने के लिए हमको कार्य किया गया था। तो जब हमने इस कैफ़े को आज चलाते हुए लगभग 30 दीदियाँ हम लोग वहाँ काम करती हैं।
और आज 3 साल में हमने 1,80,00,000 से ऊपर का विक्रय कर लिए हैं और लगभग 40 से 45 लाख का शुद्ध आय हुआ है, जिसमें हम बिजली बिल, किराया वगैरह हर कुछ वहाँ का देते हैं। सबका हर महीने पेमेंट हो जाता है, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है। जी, वाकई आपने दशा और दिशा दोनों को सुधारने का और बदलने का काम आपने किया है। और जिस तरह से आप अपनी कहानी और ये पूरी यात्रा जब आप हम सभी से साझा कर रही थी, तो जो तालियां बज रही थी, जो अंदर से आवाज़ क्या बात है ये जो आ रही थी, वो आपकी असली कमाई है। और वही चीज़ है कि जो हम लगातार जो चर्चा कर रहे हैं, बदलता समाज, बदलता समय और स्त्री, और आप उसकी बहुत ही सुंदर मिसाल आपने इस माध्यम से पेश की है। महिला सशक्तिकरण को लेकर क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हिना जी ने अपने बातचीत के दौरान में कहा कि जब एक महिला कुछ कर गुजरने का ठान लेती है तो शुरुआत में डर होता है, जो कि बहुत स्वाभाविक है। हम महिलाएं बहुत जल्दी किसी चीज़ को लेकर हम जितनी कंसर्न होती हैं उतनी ही हम यहाँ पर किसी चीज़ों को लेकर डर सबसे पहले हावी होता है। तो नीलिमा चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। नीलिमा चतुर्वेदी जी भी महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार काम करती हैं और महिला के अधिकारों की बात हो तो काफ़ी मुखर हैं आप, और बहुत सारी मंचों को भी आप लगातार समय समय पर साझा करती आई हैं। नीलिमा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब समाज में दौर बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, महिलाएं तब भी थी, महिलाएं आज भी हैं, लेकिन सोच में कितना परिवर्तन आया है, कैसा बदला है ये पूरा वक्त, आपका नजरिया कैसा है इस पर? धन्यवाद दीदी। सबसे पहले तो मैं आज के जनधारा कार्यक्रम से आए हुए संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं अतिथिगण का सबका स्वागत, धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हम लोग को, मैं तो और बहुत दूर से 150 किलोमीटर से आई हूँ, मैं जाने की ऐसा अवसर मिला है, भाग्य की बात है मेरे एवं समझ। ये भी महिला शक्ति है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 150 किलोमीटर दूर से आप यहाँ पर आई हैं। और मेरा मानना है, मैं तो ये सोचती हूँ कि इस युग परिवर्तन का जीवंत उदाहरण मैं हूँ, क्योंकि मैं 55 साल की हो गई तो मैं नए युग को भी देखी और पुराने युग की भी देखी। लगता है कि हमारी कड़ी बीच की कड़ी होगी, जो नए वाले हैं तो वो पुरानों को ज़्यादा न जान पाएंगे, वो हम लोग को जानेंगे, लेकिन हमने पुरानों को भी देखा है और नए को भी देखा है। तो सबसे पहले तो मैं ही एक समाज में अपना, इतने छोटे 14 वर्ष की उम्र में मेरा विवाह हो गया था और घरेलू हिंसा की शिकार हुई। उसके बाद मैं निकली, मेरी माँ खुद एक सशक्त महिला रही, महिला बाल विकास में काम करती थी, और जब हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए बाहर निकले तो 1999 15 जुलाई 1999 में स्व सहायता समूह बनाने का नियम आया। तो हम लोग आज 26 साल पहले, 27 साल पहले स्व सहायता समूह बनाने में इतनी मुश्किलें हुई। आज हिना लोग, आज इसके लिए हमारा राष्ट्रीय आजीविका मिशन है। उस समय तो कुछ उसकी कोई विषय नहीं जानते थे हम लोग कि कैसे बनाएंगे समूह, क्या करेंगे, लेकिन बनाना था। और उस समय मेरी परिस्थिति भी थी, 14 साल की उम्र में शादी हुई, मेरे पतिदेव का माइंड डिस्टर्ब हो गया और मेरे 2 बेटी 1 बेटा थे। तो मेरे को कुछ करना भी था, क्योंकि अपने बच्चों को पालना भी था, माँ कितने दिन तक। तो निकली मैं स्व सहायता समूह बनाने के लिए। एक समूह बनाने में मुझको 6 महीने लग गए। कितने लोग मेरे को घर से हाथ पकड़ के निकाल दिए, कितने लोग गाली दिए, क्यों? क्योंकि मेरे पति की दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी, और उस जमाने में लोगों को, लड़कियों को अपने घर में रख लेना कितना मुश्किल था। इसके चलते मेरे माँ बाप को भी बहुत बात सुनने पड़े कि अपनी लड़की को ले आई हैं। अब उस समय हम लोग को 10 रुपया इकट्ठा करना इतना मुश्किल था कि 10 महिलाओं से 10-10 रुपये मांगते थे तो उनके घर के लोग इतना विरोध करते थे। 1-2 जगह गाली दे के, 1-2 जगह तो हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिए कि कोई समूह नहीं बनेगा, कोई महिलाएं नहीं जुड़ेंगी, अपना ससुराल छोड़ के आ गई हैं, यहाँ बैठी हैं और इसी तरह सबका पैसा जोड़ लेंगी और लेके खा पी के चल देंगी। पर इतने मुश्किल, वो अपना आर्थिक परेशानी, ये सब कुछ, और उस समय पढ़ाई भी मेरी 9 तक की थी। ये सबको देखते हुए मैं फिर प्राइवेट पढ़ना शुरू की। तो सोचिए, मैं प्राइवेट जनकपुर से या शहडोल जाके 100 किलोमीटर दूर हम लोग को 1 दिन लग जाते थे। एक बस जाते थे दोपहर को
और वो शाम को पेपर होता था तो वहीं रुकना पड़ता था। उस समय आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, हम लोग रेलवे स्टेशन में रुक के मैं अपनी पूरी पढ़ाई की। मेरे भाई छोटे छोटे थे तो वो लोग लेके जाते थे, बच्चों को रखते थे और हम पेपर देने जाते थे। और रात को फिर कहाँ रुके, उतने समय लाज के भी खर्चे नहीं थे। तो वही बोल रही हूँ, आज मैं आई तो वही सौभाग्य समझी। एक 2002 में जब स्वर्ण जयंती समारोह का पहला प्रदर्शनी मैं बैकुंठपुर में लगाने आई थी तो रामानुज ग्राउंड में पूरी रात 15 अगस्त को पानी गिरता रहा और हम 10 महिलाएं भीगते रहे अपने सामान को लेके, क्योंकि हमारा कोई परिचय नहीं था, कोई पहचान नहीं था। महिलाओं को कौन ले जाए हम लोगों। और आज वही सम्मान के साथ मंच में बैठे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उदाहरण। यही बदलाव है और इसी बदलाव को लेकर समय के साथ में बदलती स्त्री और बदलते समय में स्त्री, इसी के इर्द गिर्द जो हम बात कर रहे हैं। और आपने जिस प्रकार से जो कहानी अपनी बताई है कि वाकई वो दौर इतना कठिन था जब महिलाओं को ये सोच पाना भी बहुत उनके लिए मुश्किल होता था कि, लेकिन उन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए, समाज का सामना करते हुए, क्योंकि आपने कुछ कर गुजरने का जज्बा रखा था अपने भीतर में। तो क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से जो आपने कहानी बताई, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसी चुनौतियां, ये तो आपने बताया, लेकिन फिर वो सुंदर परिणाम, या आपको कब ये एहसास हुआ कि नहीं, अब मेरी जो वर्षों की मेहनत है, जितनी चुनौतियां मैंने सही है, जो अपमान मैंने सहा है, अब उसका सुंदर परिणाम, एक अच्छा नतीजा, सकारात्मक परिणाम अब देखने को मिल रहा है, ये कब एहसास हुआ और कब आपने ये महसूस किया? जी, तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले एक समूह, कुछ लोग अपना विश्वास करके एक समूह बनाए कि चलो गांव की बेटी एक समूह बना लेते थे। एक समूह बना, उसमें से लोन लिए। उस जमाने मून स्वेटर का काम चलता था तो हम लोग 15,000 से निटिंग मशीन लाए और उसे स्वेटर बनाना शुरू किए। फर्स्ट राज्योत्सव जब रायपुर में हो, उसमें हम लोग स्वेटर बना के 35,000 का स्वेटर बेच के आए। जब वहाँ से बेच के आए तो महिलाओं में शक्ति जगी और 1 से 10, 10 से 15, आज हमारा कोरिया MCB जिला दोनों था, तब हमारे पास 15,000 समूह थे, 1.5 लाख महिलाएं जुड़ी थी। आज तो 2 जिला हो गया है, 2 तो हम लोग अब कम से कम 20,000 समूह अब तो आजीविका मिशन अपने सपोर्ट में है। तो अब वो उसके माध्यम से बहुत सारे समूह बने और उसके बाद से लगातार समूह बनने लगे। फिर हम लोग धीरे धीरे PDS का काम और हल्दी मसा का काम, MDM काम करने लगे। और सबसे बड़े धन्यवाद तो मैं इसी को कहूँगी, प्रिंट मीडिया या कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सबसे पहले काम करते तो 10 साल बीत गए, पर सबसे पहले IBC 24 द्वारा हम लोग को खोज के वहाँ से ला के और सम्मानित किया गया 2012 में 14 अक्टूबर को राज्य उसमें हम लोगों को रायपुर में। उसके बाद से हम लोग उसके लगातार उसके बाद से एक के बाद जब दिखे, अभी तक तो चुप मूक दर्शक काम कर रहे थे हम लोग 10 में, लेकिन इसीलिए मीडिया वाले भैया लोगों का, प्रिंट हो या कि इलेक्ट्रॉनिक हो, सबको बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्हीं लोगों ने हम लोगों की किस्मत बदली और उन लोग ला के हम लोग को सर्वप्रथम बिहान सम्मान से IBC 20 सतीश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद दिलाए। उसके बाद हम लोग को फिर जिले में कलेक्टर मैडम आई तो पूरे जिले की टीम को संगठित की और फिर हम लोगों को छत्तीसगढ़ मिनी माता सम्मान मिला 2012 में राज्योत्सव में। उसके बाद महिला सशक्तिकरण सम्मान स्मृति ईरानी जी से मिला, भैया नायडू जी से मिला वहाँ विज्ञान भवन में। लगातार ऐसा कोई भी सम्मान नहीं है। आप सोचिए, कोरिया महिला जब मैम उसको संगठित की और जब बनाई तो अपने कोरिया जिले के नाम से बनाई, कोरिया ब्रांड बनाई, कोरिया महिला गृह उद्योग हमारे ग्रुप का नाम है जी। और जितने भी ब्रांड है, चाहे कोरिया हल्दी, कोरिया मसाला, कोरिया चार, कोरिया पापड़, कोरिया मतलब गणवेश सिलाई का हर काम हमारा कोरिया ब्रांड है और निरंतर चलते जा रहा है। आज उसमें इतनी सारी महिलाएं, कम से कम 10,000 ग्रुप स्वयं स्टैंड है। और मध्याह्न भोजन हो, चाहे पोषण आहार हो, चाहे गणवेश सिलाई का काम हो, गांव में कोई भी काम है जहां महिलाएं पीछे नहीं हटती करने से। आज और जिले में इतने बड़े आप कर रही हैं जी, और सब एक एक ग्रुप के माध्यम से कर रही हैं। हर महिला 5,000 से 10,000 कमा रही हैं। और सबसे बड़ी जरूरी यही है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। उसके साथ हम लोग स्वच्छ भारत मिशन में भी काम किए, उसके बाद सुपोषण में काम किए, निर्धन कन्या विवाह में। मतलब आप महिलाएं जागृत, उस जमाने से आज देख के लगता है कि महिलाएं पूरी बदल गई हैं। अब हर जगह, अब बैंक में जाइए तो बैंक मैनेजर सर भी कभी परेशान हो जाते हैं कि समूह क्या है समूह, इतनी महिलाएं दिन भर
क्या क्या, तो मतलब इतना परिवर्तन है। जब 10 लोगों को जोड़ने में हमको इतनी मुश्किल थी, आज लोग बढ़ चढ़ के आती हैं। नहीं, शादी विवाह हो के आई नहीं, दीदी हमको समूह से जोड़ दीजिए, दीदी हमको कोई काम दे दीजिए। तो इतना परिवर्तन हम लोग देखे और निरंतर काम करती जा रही है। अब तो हमारे सहारे के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन विहान है। अब जितनी भी प्रशिक्षण हो, लोन हो, मशीनरी हो, जहाँ बाहर जाने की सुविधा भी, उसके माध्यम से हम लोग पूरे ऑल इंडिया में अपने सामान को, एक गाड़ी भी लिए तो हम लोग चाहे नोएडा प्रगति मैदान में तो हर वर्ष जाते हैं 14 नवंबर से अपने सामान को लेके। तो देखिए यही है जो अभी का जो विषय है, बदलता दौर और बदलते समय में स्त्री। अब देखिए यही नीलिमा जी जिन्होंने जहां से अपनी कहानी शुरू की, जहां से अपनी यात्रा शुरू की, वो दौर कितना कठिन रहा था, लेकिन उसका बहुत सुंदर परिणाम अब जिस तरह से सामने आया है और अलग अलग मंचों को आप लगातार साझा करती आ रही हैं और बड़े बड़े सम्मानित व्यक्तियों से आपको सम्मान भी यहाँ पर मिला है। और आज की जनधारा और जनधारा 24/7 भी हम आपको गर्व से महसूस कर रहे हैं, हमें अच्छा महसूस हो रहा है कि हम आपके साथ में और आपको इस मंच से सम्मानित भी करेंगे। तो यही है बदलता वक्त और बदलता दौर और बदलते दौर में स्त्री। तो आप बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सार्थक कर रही हैं इस विषय को, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। सौभाग्यवती सिंह जी हमारे साथ में है। सौभाग्यवती सिंह जी, आप जिला पंचायत सदस्य हैं जी। शुरुआत में जिस तरह से हम आपको जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे हमारे दर्शकों से, हमारे यहाँ पर पहुँचे सभी अतिथियों के साथ में, आप हाउसवाइफ हैं, घर संभाल रही हैं। जब महिलाओं की बात आती है तो सबसे पहले कहीं ना कहीं जो स्त्री है वो घर, अपनी जिम्मेदारी, बच्चे, परिवार, पति, इसी तब में सीमित हो जाती हैं। लेकिन आप उससे आगे बढ़कर घर की दहलीज को लांघकर आपने राजनीतिक जीवन में, ऐसे सिस्टम में प्रवेश किया है। आपको लगा कि प्रशासन की कमान संभालनी चाहिए। जिला पंचायत सदस्य का सफर एक महिला के बाद में, आपके गृहिणी के बाद में कैसा रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं आज के इस आयोजन के लिए आपको और इस पत्रकारिता के प्रधान संपादक सुभाष मिश्र जी को, राजेश गुप्ता जी को, आपकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देती हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, आज का दौर वास्तव में बदल चुका है। पहले की महिलाओं का स्थान केवल घर तक ही सीमित रहता था, लेकिन आज की महिलाओं की सोच बदल चुकी है। आज महिलाएं परिवार के साथ पंचायत संभाल रही हैं। आप कई जगह देख सकते हैं, अस्पतालों में देखिए सेवाएं दे रही हैं, स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रही हैं, यहाँ तक कि खेतों में भी काम कर रही हैं और बड़े बड़े फैसले ले रही हैं। और हर क्षेत्र में, खासकर राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। तो एक महिलाओं के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और महिलाएं आज बदल रही हैं। पहले घर की 4 दीवारें तक ही सीमित थीं, आज महिलाएं घर से बाहर निकलकर समाज का नेतृत्व कर रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है। पहले मैं एक सरपंच के रूप में अपने ग्राम पंचायत में सेवा दे रही थी। उसके बाद उसी ग्राम पंचायत से मैंने 5 वर्ष तक निरंतर कार्य किया। उसके बाद मैं 5 वर्ष बीत जाने के बाद मुझे फिर से अवसर मिला जनपद सदस्य के रूप में। मैंने उस क्षेत्र में जनसेवा की भावना लेकर निरंतर कार्य करती रही। उसके बाद फिर 5 साल बीता, फिर चुनाव आया। मैंने जनपद अध्यक्ष के रूप में बैकुंठपुर कोरिया जिला में जनपद अध्यक्ष के रूप में मैंने निरंतर अपने क्षेत्र में सेवा दिया और लोगों का लगातार विश्वास, प्रेम मिलता रहा। लोगों के बीच में आना जाना लगा रहता था और सभी के आशीर्वाद से आज मैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में आपके बीच में संवाद कर रही हूँ जी। तो काफ़ी आपने भी लंबा सफ़र तय किया है और आपने भी उस बदलते वक्त को और दौर को देखा है करीब से। जी। जिला पंचायत सदस्य एक और हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, गीता रजवाड़ी जी हैं। गीता जी, आपसे समझना चाहेंगे कि एक स्त्री का कैसा सफ़र रहता है गृहिणी के बाद में, पंचायती राज में आने के बाद में और सिस्टम में आने के बाद में। एक ये सवाल और इसको हमने जवाब को समझने की कोशिश यहाँ पर सौभाग्यवती जी से की है। आपसे एक ये सवाल है, क्योंकि आप भी ज़िला पंचायत सदस्य हैं, ऐसे में जब पंचायत की बात आती, जनपद की बात आती है, राजनीतिक सिस्टम की जब बात आती है, तो यहाँ पर पुरुषों की बाहुल्यता ज़्यादा होती है।
पुरुष महिलाओं के मुकाबले कहीं ज़्यादा होते हैं। आप बतौर एक महिला, आपको क्या लगता है कि कैसे आपने इस पूरे नज़रिए को देखा है? क्या आपको कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, या क्या आपको कभी ऐसे विरोधाभास की स्थिति आपके लिए बनी कि नहीं, तुम महिला हो, तुम घर पर रहो, तुमको आगे नहीं जाना है, ऐसी कोई स्थिति? या आपने कैसे महसूस किया इस पूरी दृश्य को, पूरी अपनी यात्रा को? पहले तो धन्यवाद, और यहाँ आए हुए उपस्थित सभी भाई बंधु को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मेरे लिए ये बहुत कठिन ही था, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, क्योंकि मेरी इच्छा थी, ये मेरी इच्छा थी। मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन मेरी ये खुद की इच्छा थी कि मेरे को चुनाव लड़ना है। वाह, क्या बात है! ये भी है एक महिला शक्ति कि हम जब कर गुजरने का जज्बा इन्होंने ठान लिया और उसके बाद आपने किया। मेरे पिताजी श्री भैयालाल राजवाड़े, यहाँ के विधायक। अच्छा जी, तो अब इस बारे में भी जोरदार तालियां फिर तो होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सवाल ही कुछ ऐसा रखा था कि पुरुषों की बाहुल्यता होती है, तो यहाँ तो पिताजी ही पहले ही सिस्टम में बैठे हुए थे। क्या था, वो मुझे चाहते थे कि मैं जॉब करूं, लेकिन मुझे जॉब करना पसंद नहीं था। हाँ। शुरू से ही जब पापा मुझे भेजे पढ़ाई के लिए, डेंटल करने के लिए भेजे थे, तो मैं उनको कितना जिद की, पापा मैं डेंटल नहीं करूँगी, मैं बीएससी वगैरह करके मैं राजनीति करूँगी। तो मेरे को डांटे, बोले नहीं, तुमको डेंटिस्ट का पढ़ाई करना है, तो भेज दिए। उसके बाद फिर मैं 1 साल ड्रॉप ली, उसके बाद आ गई। मैं बोली नहीं करूँगी, फिर उसके बाद बीएससी की। उसके बाद फिर शादी हुई। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड से जिक्र की कि मेरे को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना है। तो मेरा क्षेत्र, मैं जहाँ से लड़ना चाहती थी, वो मेरा ससुराल गांव कछार था, लेकिन वहाँ से दोनों आदिवासी सीट हो गया। उसकी वजह से मुझे मौका नहीं मिला वहाँ से। फिर मौका मिला कि आप यहाँ से 5 नंबर से चुनाव लड़िए, क्योंकि वो महिला सीट था। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि मुझे ऐसा अवसर मिला, और मैं डट के खूब मेहनत की। मैं बोली नहीं, मेरे को लड़ना है तो लड़ना है। मेरे पिताजी हैरान हो गए कि मतलब ये ठान ली है, इसको करना ही है। और परिणाम अच्छा रहा, आगे बढ़ी, सीखने को नई नई चीज़ें मिलती है। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी बात रखूं तो मेरे पिताजी मेरा बहुत सपोर्ट किए। क्योंकि पहले जब मैं कॉलेज जाती थी तो मेरे को आना रहता, तो उनको फ़ोन करती थी कि मुझे आना है, लेकिन वो बोलते थे नहीं, तुम स्वयं जाओ, स्टेशन के सामने काउंटर है, लाइन लगो, खड़े हो और चीज़ों को देखो, समझो, और अपना फॉर्म सबमिट करो, भरो, और टिकट रिजर्व करो और घर आओ। मतलब ये शुरुआत मेरी यहीं से हुई है कि निकलना। फिर एक महिला के लिए बहुत आसान नहीं होता है कि ट्रेन में बैठ के आना। हाँ। और उस समय उतना समझ नहीं था, में और ज़्यादा उस दौर में और ज़्यादा समझ नहीं था। और इधर से मैं अकेली थी, सारे चिरमिरी वाले थे, तो मेरी फ्रेंड लोग चिरमिरी तक ही उनका आना जाना था, और मेरा यहाँ तक। तो मेरे लिए अकेले आने के लिए बहुत कठिन था, लेकिन धीरे 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 करते करते सीखने को मिला कि कैसे लोगों के बीच में रहना है, कैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है कि आप अपने सीट में बैठे हैं, लेकिन लोग आके एकदम हावी हो जाएंगे कि नहीं, ये मेरी सीट है। उस जगह पे आपको उस चीज़ के लिए अपने लिए खड़े होना है, लड़ना है। ये मेरे लिए बहुत सीखने का दौर था। और आज जिला पंचायत सदस्य बनी हूँ, तो मेरे को लगता है कि इसमें भी ऊपर वाले का संकेत है कि महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं, कुछ सीखती हैं जी, तो वो अपने लिए ही, और मेन सपोर्ट, सबसे बड़ा बात है सपोर्ट। अगर घर वालों का सपोर्ट नहीं है तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वो विश्वास जताते हैं, सपोर्ट करते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। जिला पंचायत सदस्य में हम लोग 3 जेंट्स हैं, बाकी सारी हम महिलाएं हैं। अच्छा। तो यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं जी। अगर कुछ काम रहता है तो उनका मुंडी खा जाते हैं ये भी महिला शक्ति है। भैया ये नहीं हुआ है, आपको ये करना है, मतलब लड़ते हैं और परिणाम भी अच्छा ही मिलता है। तो मैं इसके लिए तो मैं उनको भी धन्यवाद कहूँगी कि हम लोग के सपोर्ट में रहते हैं जी।
तो जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने जो सवाल बिल्कुल सटीक किया, ऐसा मुझे लगता है कि मैंने इनसे सबसे पहले ये बताया कि क्या यहाँ पर पुरुष बाहुल्यता होती है, तो क्या ऐसे आपको विरोधाभास की स्थिति करनी पड़ती है, क्या आपको झेलनी पड़ी, फिर आपको क्या घर से भी ऐसा किया। तो ये सारे सवाल पे कहीं ना कहीं आप फिट बैठती गई और आपने वो सारा कुछ झेला है और उसके बाद में फिर आप आगे बढ़ी हैं। तो वाकई इन सभी जो हमारे साथ में आज जो महिलाएं मंच साझा कर रही हैं, उन सभी के बात का निष्कर्ष अगर निकाला जाए तो यही है कि हर किसी की अपनी कहानी है। यहाँ पर सिर्फ 4 शख्सियत जो हमारे साथ में मंच साझा कर रही हैं, जो 4 महिलाएं हैं, ये यहाँ पर मंच साझा करी, तो हमने 4 कहानियाँ देखी हैं, 4 कहानियाँ सुनी हैं, उनकी अपनी यात्रा सुनी है। ऐसे ही हज़ारों, लाखों और करोड़ों महिलाएं हैं जिनकी अपनी यात्रा है, अपनी चुनौतियाँ हैं, अपनी कहानियाँ हैं। और ऐसे ही बदलता दौर है, आज है, कल था, आज है और कल भी रहेगा। और ऐसे में समय बदलता जाएगा, महिलाएं बदलती जाएंगी, चुनौतियां, समय, वक्त, काम और अपनी कर्तव्य निष्ठा, ये जिस पर महिलाएं लगातार आधारित होती हैं और इसको, अपनी कर्तव्यों को, अपने काम को करने के लिए प्रतिबद्ध होती हैं और कुछ कर गुजरने का जज्बा वो लगातार बदलते समय के साथ, समय बदलता जाएगा लेकिन उनके भीतर में वो जिद बनी रहेगी कि उनको कुछ बनना है, कुछ करके समाज को दिखाना है और अपनी मिसाल पेश करना। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए और ये मंच साझा करने के लिए।